नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक और शानदार सा मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं और आशा करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, एक बार फटाफट बताइए। और आशा करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फील कर रहे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल भी रही होगी। है कि नहीं, चल रही है कि नहीं? फटाफट कमेंट करके बताओ जरा, है ना। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब, एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया है ना, ठीक ठाक है ना सारे लोग? बोलो भाई, क्या सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है भाई? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल चाल है, फटाफट बताइए एक बार। सारे लोगों को बताना है कैसे हैं, क्या हालचाल है। ठीक है भाई, बताओ फटाफट बताओ। बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से और आज का मॉक टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ये मॉक टेस्ट एक कंप्लीट पेपर है और आशा करता हूं कि आप इस पेपर के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। तैयार है कि नहीं है इस पेपर के लिए? ये कंप्लीट पेपर है, शानदार तरीके से इस पेपर को हमें सॉल्व करना है और बेहतरीन तरीके से इस सवाल का, सारे के सारे सवालों का उत्तर हमें निकालना है। क्लियर है भाई? चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने बिल्कुल तैयार आप लोग हो चुके होंगे आज के इस सेशन के लिए और बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से आप आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। फटाफट बताइए, सारे लोग बताएंगे क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों सभी दोस्तों को आंसर निकालना है और बेहतरीन तरीके से सभी दोस्तों को आंसर देना है। बोलो भाई, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, सारे लोग बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बोलो भैया बोलो। आया देखो, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो सम कार आर रॉकेट लिखा है और ऑल रॉकेट आर इंजन लिखा है। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर आप वेन डायग्राम बनाओ तो कहोगे सम कार आर रॉकेट और आगे बोला गया है ऑल रॉकेट आर व्हाट इंजन। सभी रॉकेट क्या है? इंजन है। अब आपसे पूछा गया है कि सम इंजन आर रॉकेट, क्या कुछ इंजन रॉकेट है? भैया क्या कुछ इंजन रॉकेट है? रॉकेट का जितना पार्ट इंजन के अंदर है वो इंजन तो रॉकेट होगा ही होगा और वो सम का पार्ट है तो सही है। आगे बोला गया है सम इंजन आर कार, सम इंजन आर कार भी आपको दिखाई दे रहा है, इंजन और कार की बाउंड्री, तो ये दोनों के दोनों सही है। बोथ द कंक्लूजन आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर है। बहुत ही शानदार तरीके से आप सारे दोस्तों ने आंसर दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दिया। और दोस्तों आज की क्लास में मैंने कसम खा लिया है कि आज की क्लास में आपका सिर्फ आंसर देखूंगा मैं, है ना। आज की क्लास में कोई पोल नहीं चलेगा, सिर्फ आपका आंसर देखा जाएगा और मैं देख रहा हूं कि कितने लोग किस किस तरीके का आंसर दे रहे हैं। मन में मैं विचार करूंगा कि कितने लोग अच्छा आंसर देते हैं, कितने लोग तुक्का मारते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज मैं देखने वाला हूं। ठीक है भाई, तो पोल के लिए बिल्कुल जिद ना करेंगे और अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो ये सोच समझ के देंगे कि मेरी सारी नजरें आपके आंसर्स पे और आपके नाम पे है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट बताओ इस सवाल का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर दोस्तों क्या आने वाला है। पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से बताइए कौन सा विषम है। और जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटर का डिफरेंस लेते हैं, लेटर की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस लेके ये चेक करते हैं कि क्या इस सवाल का आंसर डिफरेंस पे आ रहा है या नहीं। मैक्सिमम सवालों के उत्तर डिफरेंस पे आ जाते हैं, जिसलिए डिफरेंस हमको चेक करना जरूरी है। ठीक है, अगर डिफरेंस फेल हो जाता है तो कुछ और देखते हैं। ठीक, बताओ जरा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। सर ये प्लस में 1 है, ये प्लस में 1 है। ये देखो सर ये 20 है, ये 19 है, ये 18 है। सर ये -1 है, ये -1 है।
सर यहाँ देखो ये 25 है, ये 24 है, ये 23 है। सर यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1, और सर ये 14 है, ये 13 है, ये 12 है। सर यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1। बताओ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में -1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो आपका विकल्प ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, विषम होगा, ऑड होगा, क्योंकि बाकी 3 की प्रॉपर्टी को ऑप्शन नंबर ए फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का। फटाफट ट्राई करिए भैया, फटाफट ट्राई करना है, शानदार तरीके से उत्तर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से ट्राई करके आंसर आपको निकालना है। इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताएंगे। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बेहतरीन तरीके से आंसर निकालना है। सवाल ने बोला गया अर्श शिवम का पिता है और ध्रुव बिमला का पुत्र है, ईश्वर अर्श के पिता है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो बिमला ईश्वर से कैसे संबंधित है, आपसे यही बात पूछी गई। ठीक है, आप देखो सबसे पहले बोला गया कि अर्श शिवम के पिता है, तो यहां अगर मैं शिवम को बिठा दूं तो अर्श कौन है, शिवम के पिता है। ठीक है भाई, ध्रुव कहा जा रहा है बिमला का पुत्र है, ईश्वर अर्श का पिता है। ईश्वर किसका पिता है, अर्श का पिता है। ठीक है, और शिवम किसका भाई है, ध्रुव का भाई है। शिवम किसका भाई है, ध्रुव का भाई है। और बिमला किसकी मम्मी है, ध्रुव की मम्मी है। अगर बिमला ध्रुव की मम्मी है, इसका मतलब इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होगा, जिसमें अर्श मेल है तो बिमला फीमेल होंगी। तो बोला गया है कि बताइए बिमला का ईश्वर से क्या संबंध है। बिमला ईश्वर की कौन लगेंगी, बताओ बिमला ईश्वर की कौन लगेंगी, फटाफट बताओ। आप कहोगे सर बहू लगेंगी, बेटे की पत्नी लगेंगी, बहू। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्या आंसर आएगा, पुत्र वधू या फिर बहू लगेंगी। क्लियर है भैया, अरे बोलो क्लियर है ना। चलो अगर ये बात क्लियर है दोस्तों तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बेहतरीन तरीके से ट्राई करना है, शानदार तरीके से उत्तर निकालना है प्यारे दोस्तों, और शानदार तरीके से उत्तर बताना है। क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, फटाफट बताइए। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ। सारे लोगों को ट्राई करना है भाई साहब, सारे लोगों को ट्राई करना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है भैया। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखो 17 में अगर हम 3 जोड़ दे तो 20 हो गया, 20 में 5 घटा दे तो 15 हो गया, 15 में 7 जोड़ दे 22 हो गया, 22 में 9 घटा दे 13 हो गया, +3 -5 +7 और -9, तो अगला क्या होगा, प्लस में 11 होगा। 13 और 11 कितना हुआ, 24। राइट आंसर 24 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बार +3, एक बार -5, एक बार -7 +7, एक बार -9, एक बार प्लस में 11, मतलब एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है भाई, बोलिए क्या ये बात क्लियर है, फटाफट बताओ। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों, अगर ये बात क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जरा इस सवाल को उड़ाइए। सारे लोग उड़ाइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ। सारे लोगों को ट्राई करना है भाई और शानदार तरीके से उत्तर निकालना है। फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, बोलिए। देखो जरा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 13 है। आपको पता है कि 4 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 10 से 13 हुआ, तो 13 के बाद 16 आएगा। 16 पे क्या आता है दोस्तों, पी आता है। क्या आता है, पी आता है। ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत।
आगे देखो सर ये 1 है, ये 23 है, ये 19 है, ये 15 है। सर यहाँ भी -4 हुआ, यहाँ भी -4 हुआ, यहाँ भी -4 हुआ। आगे अगर -4 करेंगे तो 15 में से 4 गया कितना होगा 11, 11 पे क्या आता है की। पी के साथ के आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए भी गलत, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे चेक कर लो, कर भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जब आंसर एलिमिनेट हो गया तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहां देखो 3 से 8 प्लस में 5, 8 से 13 प्लस में 5, और 13 में अगर मैं प्लस में 8 से हाँ 13 क्या हो गया 3 से 8, 8 से 13 यहां प्लस में 5, 13 से 18 प्लस में 5, तो 18 से प्लस में 5 में क्या आएगा 23, 23 पे आता है डब्ल्यू। ठीक है भैया, तो पी के डब्ल्यू आपके क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन उसके बावजूद हमने 2 ही लेटर पे क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेट कर लिया था, आगे चेक करने की जरूरत थी नहीं, आपके सुविधा के लिए बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट ट्राई मारो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, करो ट्राई भाई। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोलिए भाई। सर अगर हम बात करें 109, 114 और 139 की, ठीक है, तो इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे सर। अगर मैं 109 में 5 जोड़ दूं तो 114 हो गया, और सर अगर मैं 109 में 30 जोड़ दूं तो 139 हो गया। तो सर यहाँ पे देखिए, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो 313, 318, 343। सर 313 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 318 हो गया, और सर 313 में 300 किस में 13 में अगर मैं क्या जोड़ दूं 313 में 30 जोड़ दूं तो ये कितना होगा 343। पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि 579 के बाद 534 5 जोड़ने पे तो आएगा नहीं, 268 में 5 जोड़ने पे 302 नहीं आएगा, 419 यहां पे अगर हम चेक करें तो 419 से 24 प्लस में 5, और 419 में अगर मैं प्लस 30 करूंगा तो 449 आएगा, जो कि 439 लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, सी और डी गलत है। आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर आने वाला है। क्लियर है भाई, फटाफट बताओ। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। आपको बोला गया है कि साइन भरिए, साइन भरने के बाद बताना है कि कौन सा इक्वेशन बैलेंस होगा साइन भरने के बाद। बोलो भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ। यहां पे आपको सारे के सारे ऑप्शन को पुट करके चेक करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप सारे ऑप्शन को पुट करके चेक नहीं करते हो तो मामला बिगड़ जाएगा आपका, क्योंकि डायरेक्टली हम नहीं बता सकते ना। ऑप्शन नंबर ए को पुट करते हैं। देखो 12 इंटू 7 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 13 माइनस 6। अब इसे सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 12 इंटू 7 बराबर 6 डिवाइड बाई, तो ये तो 12 7 84 बराबर 6 क्या आएगा, तो मामला ही बिगड़ गया। ठीक है, बीच में इक्वल टू आ ही नहीं सकता, 12 7 84 इक्वल टू 6 तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो 12 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6 इक्वल टू 13 इंटू 6। तो आपने कहा कि सर 12 को 7 से भाग दे ही नहीं पाएंगे, और -6 बराबर 78 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी देखो, 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 13 इक्वल टू 6। अब आपने कहा सर 12 माइनस 7 6/7, तो यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 7/6 और इंटू 13 हो रहा है, तो ये भी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अगर मल्टीप्लाई लगा होता तो 6 मल्टीप्लाई कर देता 12 को,
मतलब डिवाइड कर देता 12 को, लेकिन यहां से भी बराबर 6 तो हमें नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो एक बार चेक करो ऑप्शन नंबर डी को। 12 इंटू 7 देखो -6, 12 इंटू 7 -6 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 6। तो आपने कहा सर 12 सत्ते 84, 84 में से 6 जाएगा तो 78 आएगा, और 78 को 13 से भाग देंगे तो क्या 6 के बराबर आएगा? बिल्कुल 6 बराबर 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसे प्रश्नों में मैंने कई बार आपको बता रखा कि ऐसे प्रश्नों में आपको एक आपकी अलग मजबूरी है कि आपको ऑप्शन पुट करना पड़ता है। कई बार आप डायरेक्टली ऐसे विकल्प उठाते हैं, ऐसा ऑप्शन उठाते हैं जिसमें डिवीजन परफेक्ट हो रहा हो, तो वो आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन कई बार जब वो एक से ज्यादा ऑप्शन में डिवीजन सेटिस्फाई हो रहा हो तो सारे ऑप्शन को चेक करना आपकी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, इसका और कोई शॉर्टकट शॉर्ट तरीका नहीं होता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलिए भाई, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। सारे लोगों को ट्राई करना है भाई साहब, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोला हाइव, हाइव का रिलेशन जिस प्रकार बी से है, छत्ते का रिलेशन जिस प्रकार मधुमक्खी से है, तो भैया मधुमक्खी कहां रहती है? छत्ते में रहती है। ठीक है, ऐसे ही आपका कौन सा रिलेशन है? तो आपने देखा कि सर जो ये ए है ना, ये आंसर सही है, क्योंकि मांद में ही कौन रहता है? खरगोश, हेयर और बरो। तो ये बरो रहने की जगह है किसकी? खरगोश की रहने की जगह है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। क्लियर है भाई? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, फटाफट ट्राई मारिए। सारे लोग ट्राई मारेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, सारे के सारे दोस्तों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है प्यारे दोस्तों? फटाफट बताइए, बोलिए क्या आंसर आएगा। देखो जरा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे बोला गया है कि स्ट्रेट को कोड किया जाता है, स्ट्रेट को कोड किया जाता है TSA, उसके बाद RGI T और H से। ठीक है, तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि ये सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल दिखाई दे रहा है आपको। बोलिए हाँ या ना। वेरी इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं? वेरी इजी, अरे बोल तो दो। क्या ये सवाल बहुत ही आसान आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिर्फ क्रॉस पैटर्न हो रहा है? टी से टी, एस से एस, ए से ए, आर से आर, जी से जी, आई से आई, टी से टी, एच से एच। ठीक है भैया, तो आपसे बोला गया है कि सर थर्सडे का कोड बताओ। थर्सडे का कोड आपसे पूछा गया है, तो एच और टी, आर और यू, डी और एस और वाई और ए। तो देखो एच से एच, टी से टी, आर से आर, यू से यू, डी से डी, एस से एस, वाई से वाई, ए से ए। तो क्या बनेगा? एच टी आर यू, एच टी आर यू डी एस, एच टी आर यू डी एस। तो अंतिम में वाई ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्या आंसर आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही और सटीक आंसर। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है भैया, कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी नजरें बना दीजिए बिल्कुल किसकी तरह? चील की तरह, और बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है। ये वाली फिगर कौन से विकल्प में छिपी हुई है? फटाफट बताना है और फटाफट सारे दोस्तों को आंसर निकालना है। बोलिए भाई, बोलो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट बताओ, सारे लोगों को ट्राई करना है। बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बी भी आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें आंसर दे रहे हैं।
देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों किसकी, ऑप्शन नंबर बी की, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ना ना, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें बी की, देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर किसकी, बी की, तो आप जरा देखो ध्यान से, ये वाली फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा ये वाला पोर्शन है, उसके बाद से देखो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर आएगा। सही विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए जरा ध्यान से बताइए अगला क्वेश्चन क्या आएगा। ये पैटर गपशप गलत है, ये पैटर गपशप गलत है, ठीक है, हिंदी इसकी गलत है, लेकिन पैटर लिखा हुआ है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये गपशप गलत है, पटपटाना है, पटपटाना, पटपटाना, पटपट, पटपटाना। ठीक है, देखो आप मुझे बताओ कि जो सियार होती है, सियार की वॉइस कैसी होती है, हाउल होती है। तो ऐसे ही रेन की जो वॉइस होती है ना, वो पैटर होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि रेन जो होता है ना वो पैटर होता है। ठीक है, क्या होता है, पैटर होता है। ठीक है भैया, चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस सवाल का उत्तर बताइए, फटाफट निकालिए भाई। बताओ भाई, फटाफट बताओ। बोलिए भाई। बोला गया है कि जब हम इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और मैंने आपको खूब अच्छे से पढ़ा रखा है कि इस प्रकार के विकल्प, इस प्रकार के आंसर को हम विकल्पों के बेस पे सही और गलत कर देते हैं। किसके बेस पे, विकल्पों के बेस पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये अगर इस साइड जाएगा तो आपको पता है कि ये वाली ट्रायंगल इस साइड जानी है, ठीक है ना, और ये वाली ट्रायंगल इस साइड जानी, और इसका अगर हम वाटर, देखो ऑप्शन नंबर सी तो आंसर होगा नहीं। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी का तो क्वेश्चन फिगर ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी में इस वाले पोर्शन में क्या ये वाली फिगर है क्या, नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, बी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इस सवाल का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करेंगे, सारे लोगों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो भाई, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ। सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, बड़े शानदार तरीके से आप कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट ट्राई करिए, शानदार तरीके से आंसर निकालिए दोस्तों, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का। देखो जरा ध्यान से, अगर आपसे बोला गया है कि लार्वा, लार्वा का कोड किया गया है सर 15, 1, 9, 5, 1 और 22 से, तो इसकी प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी है बताओ। ये 12 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 22 है, ये 1 है और 5। और जैसे ही मैंने प्लेस वैल्यू लिखा, और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद अगर मैं इन दोनों प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दूं, जैसे
एल का कोड 15 है और प्लेस वैल्यू 12 है, दोनों को आपस में जोड़ें तो ये जोड़ने के बाद 27 हो जाएगा। इसका मतलब एल की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू लिखी गई है। एल की कहां से प्लेस वैल्यू लिखी गई है? रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू लिखी गई है। ऐसे ही देखो यहां पे, अच्छा 15 के बाद 1 लिखा हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉवेल में कोई चेंज किया ही नहीं गया है। देखो जो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट में क्या लिखा गया है? प्लेस वैल्यू फ्रॉम रिवर्स साइड, प्लेस वैल्यू फ्रॉम रिवर्स साइड, रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू लिखा गया है। और वॉवेल में डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखा गया है। वॉवेल में क्या लिखा गया है? डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखा गया। अभी तक तो यही लग रहा है, आगे चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा देखो 18 और 9 27 एक दूसरे के अपोजिट, 22 और 5 27 एक दूसरे के अपोजिट, ए की प्लेस वैल्यू 1 और ई। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों वॉवेल में नहीं सिर्फ ए में चेंज हुआ है। वॉवेल में नहीं सिर्फ किस में चेंज हुआ है? ए में चेंज हुआ है। नहीं, ए में भी चेंज नहीं हुआ, वहां पे 2 लिखा हुआ है, मैंने यहां 22 लिख दिया है। यहां 2 लिखा हुआ है और मैंने क्या लिख दिया? 22 लिख दिया। क्या हो गया ये? देखो जरा ध्यान से, यहां पे हमने क्या लिख दिया? 22 लिख दिया, लिखा हुआ है 2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम वॉवेल की बात करें दोस्तों तो वॉवेल होते कितने हैं? ए ई आई ओ यू। इस पैटर्न पे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। और वॉवेल में हमने क्या लिख दिया? 1 2 3 4 एंड 5 लिख दिया। तो वॉवेल की नंबरिंग कर दी। वॉवेल की क्या कर दी दोस्तों? नंबरिंग कर दी। वॉवेल की क्या कर दी? नंबरिंग कर दी। देखो ए कौन से प्लेस पे आया? 1 पे आया। और ई कौन से प्लेस पे आया? तो 2 पे आया। वॉवेल की नंबरिंग, और उसके बाद से जो कॉन्सोनेंट है उसकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है किधर से? रिवर्स साइड से। बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपसे पूछा गया सर इंसेक्ट का कोड आपको बताना है, इंसेक्ट का। तो बताओ आई कौन से प्लेस पे आया? तो आपने कहा सर 3 पे। अतः 14 का उल्टा क्या हुआ? 13 हुआ, क्योंकि 13 और 14 क्या होता है? 27 होता है ना। ऐसे ही 19 और 8 कितना हुआ? 27। अच्छा बताओ ई कौन से प्लेस पे आया? तो आपने कहा सर ई आया 2 पे। 3 का उल्टा क्या होगा? 24 और 20 का उल्टा क्या होगा? 7। तो आंसर बनेगा 3 13 8 2 24 और 7। 3 13 8 2 24 और 7 ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है, जो कि गलत है। जल्दबाजी इतनी भी ना करिए कि सवाल का उत्तर ही गलत हो जाए। और आंसर आपका क्या आया प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आया। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं? ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था। लेकिन आप इतने खूंखार सवाल कर चुके हैं अभी तक कि आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा बेहद आसान। आपको ये सवाल लग रहा होगा बेहद आसान। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है कि इस सवाल का सही और सटीक आंसर क्या आने वाला है। बोलो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया जब दर्पण के दाईं ओर रखा, जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता, मतलब राइट साइड में यहां रखा गया है, तो पूछा गया है कि बताइए कौन सी विकल्प आकृति। अच्छा बताओ एट द रेट का सबसे पहले एट द रेट ही बनेगा, हैशटैग तो बनेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और डी हटा दो। उसके बाद से देखो के का जो मिरर इमेज बनता है उल्टा के बनता है, सीधा बनेगा नहीं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर से। सिर्फ विकल्प देखते क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से निकाल सकते थे। सिर्फ विकल्प देख के, ऑप्शन देख के क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते थे। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोला गया है कि बताइए ये एक ओपन डाइस है, क्लोज करने के बाद बताइए कौन सा क्लोज डाइस पॉसिबल नहीं होगा। बोला गया उस बॉक्स का चयन करें जिसे दिए गए खुले बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। आपसे बोला गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आप जो है ना बनाया जा सकता है वो वाला आंसर मत दे देना। कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो आंसर देना है। बनाया जा सकता है वो वाला आंसर नहीं देना है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो आंसर देना है। दोस्तों एक बार फटाफट ट्राई करेंगे सारे लोग। मैंने कई बार बोल दिया बनाया, आपसे बोला गया कौन सा बनाया नहीं जा सकता है, मतलब कौन सा क्लोज डाइस पॉसिबल नहीं होगा ये पूछा गया है। कौन सा पॉसिबल होगा ये नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज का।
बोलिए भैया, आया इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट बताओ। आपने कहा सर कि ए के अपोजिट क्या होगा? सी होगा, क्योंकि ओपन डाइस में हर एक एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। ओपन डाइस में हर एक ऑल्टरनेट सरफेस क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ऐसे ही बताओ, डी के अपोजिट क्या होगा? एफ होगा। डी के अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी के अपोजिट क्या होगा? एफ होगा। तो आप बताओ बी के अपोजिट क्या होगा प्यारे दोस्तों? ई होगा। अब जरा देखो ध्यान से, आपने कहा था, एक पॉइंट पढ़ा था आपने, अगर याद हो आपको तो मैं दोबारा लिख देता हूं। वो पॉइंट आपने पढ़ा था कि टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हाइड टुगेदर, एंड कैन नेवर बी हाइड टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई भी नहीं दे सकते, एक साथ छिप भी नहीं सकते। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, इसका मतलब दिखाई देने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये आप सेटिस्फाई करवाओगे तो हम ये बताएंगे कि कौन सा बन सकता है। तो इसका उल्टा जाओ, अगर दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे जाए तो वो क्लोज्ड डाइस पॉसिबल नहीं होगा। आपको वही ढूंढना है कि दो विपरीत सतह कहां एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब जरा देखो यहां पे, क्या यहां पे ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट क्या है? ई, और डी के अपोजिट क्या है? एफ। नहीं दिखाई दे रहा। दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देने चाहिए यहां पे, क्योंकि यहां पूछा गया कि मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पे देखो, ई और बी नहीं दिखाई दे रहा है, डी और एफ नहीं दिखाई दे रहा, ए और सी नहीं दिखाई दे रहा। यहां पे आपने देखा सर, ई और बी नहीं दिखाई दे रहा है, डी और एफ नहीं दिखाई दे रहा है, सी और ए नहीं दिखाई दे रहा है। आप ऑप्शन नंबर बी में आओ, तो बी में आपने देखा कि बी और ई एक साथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला क्लोज डाइस किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं होगा, और यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा मोड़कर बनाया नहीं जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आंसर आएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला सवाल जरा बता दो इसी बात पे, फटाफट बताओ इसी बात पे। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? बोला गया है कि आपको ऑड बताना है, तो आपको ऑड बताना है, तो आपको पता है कि ईमानदारी भी एक कंडक्ट है ना, धार्मिकता, राइटियसनेस भी एक कंडक्ट है, वर्च्यू भी एक कंडक्ट है। तो इसमें विकल्प क्या होगा? डी, ऑड होगा। क्यों? क्योंकि ईमानदारी, धार्मिकता और सदाचार खुद ही आचरण है। तो आचरण इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विकल्प क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी विकल्प ऑड होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है प्यारे दोस्तों? फटाफट बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोला गया है ट्रायंगल रिप्रेजेंट क्लाउन। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लाउन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद से बोला गया सर्किल रिप्रेजेंट एक्रोबैट्स। सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्रोबैट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई। और स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? रिंग मास्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिंग मास्टर को। अब आपसे पूछा क्या गया है उसके बारे में ध्यान से समझिए। पूछा आपसे क्या गया है उसके बारे में ध्यान से समझिए। पूछा गया है कि बताइए हाउ मेनी मेल क्लाउन, हाउ मेनी मेल और क्लाउन। तो रेक्टेंगल मेल को दिखाता है, तो मेल क्लाउन, ये मेल रेक्टेंगल और क्लाउन ट्रायंगल होना चाहिए। आर ऑल्सो रिंग मास्टर, जो कि स्क्वायर में भी होना चाहिए, एक्रोबैट नहीं होना चाहिए, मतलब इस सर्किल के अंदर नहीं आना चाहिए, इस सर्किल के अंदर नहीं आना चाहिए।
बाकी तीनों की कॉमन बाउंड्री में होना चाहिए, इस सर्किल के अंदर आंसर नहीं होगा। अब जरा ऑप्शन को अगर चेक करो ना, अगर ऑप्शन को चेक करो आप, तो 11 उत्तर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सर्किल के अंदर है, ठीक है। 5 उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सर्किल के अंदर है। तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बोलो हाँ या ना। आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए कि सर्किल के अंदर वाला नंबर होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब 11 सर्किल के अंदर है, 5 सर्किल के अंदर है, वो आंसर होगा ही नहीं। अब आपके पास बचा गया 15 और 17। अब जरा देखो 15 और 17 में 15 की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लाउन है और मेल है, लेकिन क्या ये रिंग मास्टर 15 है? नहीं है, तो ये 15 भी आंसर गलत है। तो आपका जो बच गया वही आंसर है। कौन होगा? तो आपने कहा कि जो ये 17 है ना, ये 17, ये तीनों बाउंड्री में आ रहा है। ये किस में आ रहा है? ट्रायंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फटाफट ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। फटाफट बताइए क्या आंसर आने वाला है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो भाई, बोलो बोलो, फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलिए भाई। दोस्तों अगर आप गौर से देखो, दोस्तों अगर आप गौर से देखो तो सर यहां पे 3 डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि अगर मैं इसी को सॉल्व कर दूं तो 3/5, 5 इंटू 5 यहां बचेगा कितना? 3, और 3 माइनस 7 कितना होगा? -4, ठीक है। और 225 में 4 घटाएंगे, यहां मतलब चेंज करना पड़ेगा। अब जरा देखो, अगर मैं इस 225 को कंप्लीट डिवाइड करवा दूं, अगर मैं 225 को कंप्लीट डिवाइड करवा दूं, इसका मतलब प्लस की जगह डिवाइड आना चाहिए। अब कहां प्लस की जगह डिवाइड दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो पहले ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। सर 225 प्लस की जगह डिवाइड बाई 5 इंटू 3 और डिवाइड की जगह +5 -7 बराबर 133 होना चाहिए। कितना है? 133। सर आपने कहा कि 5 चौक 20 और 50 25, 45 इंटू 3 +5 -7 बराबर 133 होना चाहिए। 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 12 और 2 14, 145 और +5 50। नहीं, यहां पे हमने गड़बड़ी कर दी। क्या? 3 5 15, 3 5 15 और 3 चौक 12, 1 13, 135 + 5 -7 बराबर 133। सर 140 में से 7 घटाएंगे, 133 के बराबर आएगा। 133 बराबर 133। ऑप्शन नंबर बी को पुट करने पे आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैंने कहा था कि जब भी इस प्रकार के विकल्प होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या परफेक्ट डिवीजन हो रहा है, और जहां पे परफेक्ट डिवीजन हो रहा है सबसे पहले उसको आप चेक कर लो। उसको चेक करोगे, क्वेश्चन का आंसर अपने आप बोल पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो सारे विकल्पों को चेक करना एकमात्र अंतिम उपाय है, लेकिन तब तक हम कोशिश करते हैं कि जहां पे परफेक्ट डिवीजन हो रहा है उसको हम ऑप्ट करें, जिससे कि क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो मैंने इसका बहुत अच्छा तरीका आपको बता रखा है, प्लेस वैल्यू वाला। उसको पुट करके आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। बोलो भाई। देखो यहां पे GEM तक तो सब में सेम है ना, GEM तक सब में सेम है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये 12 है, ये 9 है, ये सर 13 है, ये 9 है और ये 9 है। तो सबसे पहले 9 वाला आएगा। अब 9 में भी देखो ये 14 और ये 14, ये भी 14 है। तो ये n n n काट दो। n के बाद सर देखो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी हटा दो। ये फिर 12 है, ये 20 है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 नंबर आएगा। 4 नंबर के बाद, 4 नंबर के बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा आपका? 4 नंबर के बाद
क्योंकि यहां पे आपने ए और ए काटा है, तो ए के बाद सबसे पहले क्या आएगा, ए और ए काट दिया तो बताओ यही आएगा क्या, कंफ्यूजन हो गई क्या? देखो GEM काट दो, GEM 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 GEM, ठीक है। तो उसके बाद से आपको पता है कि L और M सबसे बाद में आएगा, जिसमें M सबसे बाद में आएगा, मतलब अंतिम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अंतिम में 3 किस ऑप्शन में है, ना तो ऑप्शन नंबर ए में, ना ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। उसके बाद से 3 के पहले क्या आएगा, तो आपने कहा सर ये 1 नंबर आएगा, तो 1 और 3 सबसे पहले होना चाहिए। अब देखो ये दोनों में है, तब आपको क्या चेक करना है, ये आई काटो सब में सेम है ना, और ये अपना हो ही चुका है, ये अपना हो ही चुका है। आई के बाद देखो एन काटो सब में सेम है, तीनों में। एन के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप देखो क्या आएगा, ए आएगा, ए और ए इन दोनों में सेम है, बोलिए हाँ है ना, ए और ए इन दोनों में सेम है, तो सबसे पहले ए हटा दो, तो ये बाद में आएगा। इसका मतलब 5 नंबर सबसे, 5 के बाद 1 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ए हटाओगे तो 12 सबसे पहले आएगा, तो पहले नंबर पे 4 और दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका 2, तो 4 2 5 1 3, ऑप्शन नंबर आपका डी विकल्प सही है। क्या आंसर है दोस्तों, डी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत ही गंदा सा सवाल है ये। वैसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है बड़े आराम से। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं पहले विकल्प की बात करूं तो 7 का स्क्वायर और प्लस 4 कर दो तो 153 हो गया। अगर इस तरीके से आप जाओ तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 53 हुआ, 11 का स्क्वायर प्लस में 6 121 प्लस 6 कितना हुआ, 127 हुआ। ये तो सिर्फ 53 होगा ना, ये सिर्फ 53 होगा, ठीक है। आगे देखो जरा, यहाँ 14 का स्क्वायर प्लस 3, तो 196 प्लस 3 कितना हुआ, 199 हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे देखो, अगर हम बात करें सिर्फ इस वाले फिगर की, बताएगा कोई नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इस वाले फिगर में, कोई भी दोस्त हो तो बता दे सिर्फ इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। आपने कहा सर 1 2 3 4 5, तो 5 का दुगना कितना हुआ, 10। अब आ जाओ आप इस वाले फिगर में बताओ, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5, 5 का दुगना 10, 10 और 10 कितना हुआ, 20। 20 के बाद से आप कहोगे कि सर एक इन दोनों के जोड़ने से ये मिड पॉइंट से ये ट्रायंगल बनेगा 21, और एक ये ट्रायंगल बनेगा 22, तो 2 ट्रायंगल और बढ़ गए, टोटल कितने आए, 22। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आने वाला है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट बताइए। बोलो भाई, इसका कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, 52 से ए 221 कैसे बनाया गया है। तो आपसे बोला गया कि सर 52 में मल्टीप्लाई कर दो 4 का, प्लस में 52 को डिवाइड कर दो 4 से, और इनका जोड़ 221 है। तो आपने कहा सर 4 दूना 8, 4 पचे 20, 208 और 13 चौक 52, 208 प्लस 13 कितना हुआ, 221 हुआ। तो ऐसे ही अगर आप अगले ऑप्शन की बात करें, तो आपने कहा सर 20 इंटू 4 प्लस 20 बटे 4, तो 20 चौक 80 और प्लस में 4 पचे 20, 80 और 5 कितना हुआ, 85। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चौथे विकल्प को भी चेक करो तो 64 इंटू 4 प्लस 64 बटे में 4, तो कितना आया, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25, 256 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 272 ही आएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, तो आंसर क्या आया इसका, 85 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों होमवर्क है,
इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है कि इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जितने भी नए बच्चे हैं वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पे आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप दोबारा से एक बार वापस रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट भी हमने बहुत शानदार तरीके से खत्म कर लिया है, और आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।